Hello student, today is our EVS class and in this class we are going to study remaining part of our chapter 11 clothing. So बच्चों पेज नंबर 67 निकालिए। यहाँ पे हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं? केयर ऑफ क्लोथ्स पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। सबसे पहले क्या आता है इसमें? वॉशिंग। हमें क्या करना चाहिए? हमारे कपड़ों की वॉशिंग भी करना चाहिए, है ना। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। वॉशिंग इज़ अ नेसेसरी स्टेप टू कीप our clothes clean. We should change and wash our clothes when they get dirty. We use soap and water for proper washing. Detergent can also be used for a better wash. बच्चों, आप लोग जब कपड़े पहनते हैं, हम सभी लोग कपड़े पहनते हैं ना, तो जब कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उन्हें चेंज करना चाहिए और अच्छे से वॉश करना चाहिए, है ना। जब कपड़े गंदे हो जाते हैं, है ना, तो हम उनको क्या करते हैं? वॉश करते हैं। ओके, हम क्या क्या का यूज़ करते हैं वॉशिंग के लिए? सोप एंड वाटर का, है ना। डिटर्जेंट का यूज़ भी करके हम क्या कर सकते हैं और अच्छे से वॉशिंग कर सकते हैं। अच्छा, कई लोग होते हैं जो वॉशिंग कैसे करते हैं क्लोथ्स की वॉशिंग? मशीन से, वॉशिंग मशीन से, है ना। उससे भी कपड़े साफ़ हो सकते हैं, धुल सकते हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं। आपकी मम्मी करती है कि नहीं कपड़े वॉश? सबकी मम्मी करती है ना। क्लोथ शुड बी वॉश प्रॉपरली टू रिमूव द स्टैंड एंड डर्ट। हमें कपड़ों को बहुत अच्छे से वॉश करना चाहिए, है ना, ताकि उसमें जो भी दाग लगे हो, धूल लगी हो, वो निकल जाए, है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग बच्चों, क्या है? ड्राइंग। अब कपड़े धो तो लिए, अब ड्राइंग करना भी ज़रूरी है ना। चलिए पढ़ते हैं। When the clothes are washed properly, they need to be dried well. We should dry the clothes in a shady place. Colored clothes should never be dried in direct sunlight. The color of these clothes can fade in direct sunlight. बच्चों, कपड़े धुल गए, उसके बाद क्या होंगे? कपड़े सुखाएंगे हम, है ना, ड्राइंग करेंगे। ओके, अच्छा, धोने के बाद उन्हें सुखाना भी बहुत ज़रूरी है और अच्छी तरीके से सुखाना, है ना। हम जो कपड़े सुखाते हैं उन्हें हमें शेडी प्लेस में, ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट में नहीं सुखाना चाहिए, है ना। अदरवाइज़ क्या होता है, जो कलर्ड क्लोथ्स होते हैं उनको अगर हम सनलाइट में सुखा लेंगे, डायरेक्ट सनलाइट में, तो उनके जो कलर है वो कैसे हो जाते हैं? फेड हो जाते हैं, है ना, फीके हो जाते हैं। ओके, तो हमें हमारे कपड़ों को शेडी प्लेस में सुखाना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आयरनिंग। आफ्टर द क्लोथ्स आर ड्राइड दे शुड बी आयरन्ड वेल टू ब्रिंग शाइन एंड स्मूथनेस ऑफ देम टू देम। बच्चों, अब हमने कपड़े धो लिए, सुखा लिए, उसके बाद हमें क्या करना है कपड़ों में? आयरनिंग। सबकी मम्मी करती है ना। आप लोग की ड्रेस जब धोती है उन्हें प्रेस करती है ना, अच्छे से इस्त्री करती है। तो उनकी इस्त्री भी अच्छे से होना बहुत ज़रूरी होती है कपड़ों की, है ना, ताकि जो उसमें जो सल पड़ जाती हैं वो रिमूव हो सके, है ना। और वो रिमूव होती हैं तो कपड़े कैसे हो जाते हैं? शाइनी हो जाते हैं, बहुत चमकने लगते हैं ना, और उसमें स्मूथनेस आ जाती है। ठीक है, तो आयरनिंग भी बहुत ज़रूरी है। पेज पलटिए बच्चों। कीप सेफ कीपिंग। ओके, 4 नंबर पे हमें पॉइंट दिया है सेफ कीपिंग। प्रॉपरली वॉश्ड एंड आयरन क्लोथ्स शुड बी केप्ट सेफ इन अ क्लीन एंड ड्राई अलमेरा। बच्चों, जब हमने कपड़ों को सुखा लिया ना, धो लिया, सुखा लिया, आयरन भी कर लिया, अब हमें उन्हें अच्छे से सुरक्षित रखना भी ज़रूरी है ना। तो उसके लिए हमें एक साफ़ सुथरी और क्लीन, ड्राई, सूखी हुई अलमारी में ही हमें उसे रखना है। ठीक है, वी शुड आइदर फोल्ड देम एंड कीप देम और हैंग देम ऑन द हैंगर्स। हम उन्हें फोल्ड कर सकते हैं, है ना, या फिर उन्हें हैंग करके ऐसे इस तरीके से टांग के भी रख सकते हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं। वी शुड ऑल्सो स्प्रे सम इंसेक्ट repellent to keep naphthalene balls in the almirahs to keep the rat and insect away. Thus, in this way we can take care of our clothes. बच्चों,
अब अपने हैंगर में टांग दिया, अलमारी में अच्छे से अपने कपड़ों को रख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अलमारी में जो इंसेक्ट जिससे मरे ऐसे स्प्रे मार्केट में मिलते हैं, है ना, हमें वो करना चाहिए हमारी अलमारी में। और जो एक नेप्थलाइन बॉल्स आती हैं वो भी अलमारी में रखना चाहिए, है ना, ताकि हम उसमें रैट और इंसेक्ट, छोटे छोटे से इंसेक्ट ना हो जाए और चूहे वहाँ ना जाएं, है ना। और इस तरीके से हमें हमारे कपड़ों की अच्छे से केयर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो बच्चों, आप लोगों को ये चैप्टर को अच्छे से रीड करना है ना। इसके आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू।